हेलो स्टूडेंट्स, भूगोल विषय के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हम नगरीकरण से संबंधित बातों की चर्चा कर रहे थे। हमने देखा कि किस तरह आज शहरों में जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है। व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्रों को छोड़कर शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन कर रहा है। कारण है ग्रामीण क्षेत्रों में ना तो उच्च शिक्षा है और ना ही बेहतर स्वास्थ्य, परिवहन व संचार जैसी सुविधाओं की भी कमी है। तो व्यक्ति के जीवन यापन करने के लिए रोजगार के पर्याप्त साधन भी उपलब्ध नहीं है। आखिरकार भारतीय ग्रामीण गांवों को छोड़कर शहरों की तरफ रुख कर रहे हैं, इस उम्मीद में कि उन्हें बेहतर रोजगार मिलेगा, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं प्राप्त होंगी और उनके जीवन स्तर में सुधार आएगा। ये तमाम बातों की चर्चा हम पिछली वीडियो तक कर चुके हैं। आज उसी क्रम में हम एक नए टॉपिक की चर्चा करने जा रहे हैं और वो है लिंगानुपात। लिंगानुपात अर्थात स्त्री व पुरुषों की संख्या के अनुपात को लिंगानुपात कहा जाता है। किसी क्षेत्र में पुरुषों की संख्या कितनी है और महिलाओं की संख्या कितनी है, यह अनुपात भी लिंगानुपात को प्रदर्शित करता है। यदि परिभाषा के रूप में हम जानने का प्रयास करें तो हम कह सकते हैं कि प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या लिंगानुपात कहलाती है। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या लिंगानुपात कहलाती है, जिसे हम सामने लिखे हुए देख सकते हैं। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या लिंगानुपात कहलाती है। इसे हम निम्न सूत्र से भी व्यक्त कर सकते हैं कि स्त्रियों की संख्या बटा पुरुषों की संख्या इंटू 1000, अर्थात 1000 पुरुषों पर जितनी महिलाएं हैं वह स्थिति लिंगानुपात कहलाती है। आज हमारे देश का लिंगानुपात 940 है, अर्थात 1000 पुरुषों पर 940 महिलाएं हैं। हालांकि इस स्थिति में सुधार आ रहा है, जहां 2001 की जनगणना के मुताबिक ये संख्या 927 थी, आज 940 हो गई है 2011 की जनगणना के मुताबिक। लेकिन फिर भी अभी ये काफी कम है, यानी सीधे सीधे देखा जाए तो 60 महिलाएं
पुरुषों की संख्या के मुकाबले काफी कम है। इस लिंगानुपात कम होने के कई कारण सामने आते हैं, लेकिन उससे पहले विश्व के कुछ देशों की बात करें जहां का लिंगानुपात पुरुषों की संख्या के मामले में महिलाओं की संख्या वहां ज्यादा देखने को मिलती है। खुद यूरोप महाद्वीप का लिंगानुपात यानी महिलाओं की संख्या पुरुषों की तुलना में वहां ज्यादा है। लेकिन हमारे देश की बात करें तो हमारा देश काफी पिछड़ा हुआ है। भारत के केरल राज्य में जहां लिंगानुपात अधिक देखने को मिलता है, तो वहीं भारत के हरियाणा राज्य में स्थिति बहुत ही निम्नतम बनी हुई है। आखिर लिंगानुपात कम क्यों है? महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या से कम क्यों है? इसके कुछ कारणों की चर्चा करें तो पहला कारण आता है लड़कों को प्राथमिकता देना। आज भी कई ऐसे परिवार हैं और कई क्या कह सकते हैं अधिकांश ऐसे परिवार हैं जहां पुत्र प्राप्ति की चाह बनी हुई रहती है, जहां लड़कों को बढ़ावा दिया जाता है और लड़कियों की अपेक्षा की जाती है। परिणाम में गर्भ में ही प्रसव से पूर्व लिंग की जांच कराकर यह पता कर लिया जाता है कि जन्म लेने वाली संतान लड़का है या लड़की। यदि जन्म लेने वाली संतान लड़की है तो या तो गर्भ में ही या जन्म लेने के तुरंत बाद उसकी हत्या कर दी जाती है, कन्या भ्रूण हत्या होती है, जिसके कारण लड़कियों की संख्या में लगातार कमी आ रही है। वहीं दूसरी तरफ ये भी देखने को मिलता है कि लड़कियों को समाज में वो स्थान नहीं मिल पाता जो उन्हें मिलना चाहिए। लड़कों को समाज में उच्च स्थान दिया जाता है, लड़कियों को समाज में निम्नतम स्थान प्राप्त है। विवाह के बाद या विवाह से पहले परिवार में उनकी स्थिति बहुत निम्नतम रहती है। कई ऐसी घटनाएं चाहे दहेज प्रथा हो या अन्य कोई घरेलू हिंसा के तहत लड़कियों को जलाकर मार दिया जाता है ससुराल वालों की तरफ से, या उसे अत्यंत प्रताड़ना दी जाती है। परिणाम के लड़की स्वतः ही आत्महत्या कर लेती है, जिस कारण भी इनकी संख्या में लगातार कमी आ रही है। आवश्यकता है लड़कियों को प्राथमिकता दी जाए, उन्हें भी लड़कों के समान समान अवसर उपलब्ध कराए जाए ताकि उनका जीवन भी बेहतर बन सके और समाज के अंतर्गत देश में लड़के और लड़कियों की संख्या बराबर हो सके। तो पहला कारण आता है लड़कों को प्राथमिकता देना, और ये प्राथमिकता समाज की तो बात अलग है, खुद माता पिता इस बारे में भेदभाव करते हैं। माता पिता पुत्र और पुत्रियों के मध्य भेदभाव करते हैं। परिणाम में पुत्रियों की संख्या लड़कियों की संख्या लगातार कम हो रही है। वहीं दूसरा कारण बाल विवाह देखने को मिलता है। आज भी ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत कम उम्र में ही बालिकाओं का विवाह कर दिया जाता है। परिणाम में कम उम्र में विवाह करने के कारण वे बालिकाएं कम उम्र में ही प्रसव पीड़ा का दर्द झेलती हैं। संतान उत्पन्न करने की जो पीड़ा है वो उन्हें उठानी
उठानी पड़ती है। कम उम्र में वह उस पीड़ा को झेल नहीं पाती, सहन नहीं कर पाती और उनकी मृत्यु हो जाती है। तो कम उम्र में बाल विवाह के कारण, कम उम्र में प्रसव के कारण, प्रसव पीड़ा को सहन न करने के कारण भी बालिकाओं की कम उम्र में मौत होती है, जिसके कारण भी लिंगानुपात बढ़ता चला जा रहा है। यानी महिलाओं की संख्या, बालिकाओं की संख्या लगातार कम होती चली जा रही है। वही बात करें नंबर 3, आर्थिक परतंत्रता। हमारा समाज एक पुरुष प्रधान समाज है, जहां महिलाओं को आर्थिक रूप से हमेशा कमजोर रखा जाता है। बचपन में पिता के नियंत्रण में, विवाह के बाद पति के नियंत्रण में और बुढ़ापे में पुत्र के नियंत्रण में महिलाओं को रहना पड़ता है। वे आर्थिक रूप से कमजोर होती हैं, उनके पास खुद की संपत्ति नहीं होती, खुद का उनके पास कोई धन नहीं होता, खुद की इच्छाएं पूरी करने का उनके पास कोई अवसर नहीं होता। आर्थिक रूप से मजबूत ना हो पाने के कारण और हमेशा किसी ना किसी के नियंत्रण में रहने के कारण महिलाएं कुंठा का शिकार हो जाती हैं और इस शिकार के कारण ही या तो उन्हें घरेलू हिंसा का दंश झेलना पड़ता है या महिलाएं खुद पीड़ित होकर आत्महत्याएं कर लेती हैं, जिसके कारण भी लिंगानुपात में कमी आ रही है, अर्थात महिलाओं की संख्या लगातार कम हो रही है। वहीं यदि बात करें अगले टॉपिक की, तो बालिका शिक्षा की कमी। आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में बालिकाओं को शिक्षित नहीं किया जाता। ऐसी स्थिति में अशिक्षित होने के कारण वे अपने अधिकारों को नहीं जान पाती, उन्हें उच्च शिक्षा के अवसर उपलब्ध नहीं कराए जाते। ऐसे में भी लिंगानुपात में कमी आती है, अर्थात बालिकाओं की संख्या लगातार कम हो रही है। इसके अतिरिक्त घरेलू हिंसा भी एक बहुत बड़ा कारण देखने को मिलता है। विवाह के पश्चात दहेज के नाम पर बालिकाओं के साथ हिंसा की जाती है, उन्हें शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है, कुएं में धकेल कर उन्हें मार दिया जाता है या रसोई के अंतर्गत आग लगाकर उन्हें जला दिया जाता है। ऐसी कई घटनाएं समाज में देखने को मिल चुकी हैं, जहां लड़कियों की हत्या सिर्फ इसलिए की जाती है कि उनके परिवार के द्वारा, माता पिता के द्वारा ससुराल वालों की दहेज संबंधी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पाई। ऐसी स्थिति में लिंगानुपात लगातार कम होता चला जाता है। वहीं साथ के साथ माता पिता की भी निर्धन स्थिति भी लिंगानुपात का एक जिम्मेदार कारक है। परिवार ये जानता है कि अगर लड़की हुई तो विवाह करने के लिए काफी संपत्ति जुटानी पड़ेगी। जीवन भर जब तक विवाह नहीं होता, समाज के जुल्मों से उसकी रक्षा करनी होगी। ऐसे में माता पिता इस जिम्मेदारी से बचते हैं
और गर्भ में ही या गर्भ के बाद ही प्रसव के बाद उनकी हत्या कर दी जाती है। तो ऐसे कई कारण हमारे सामने आते हैं जहां बालिकाओं की हत्या की जा रही है, लिंगानुपात लगातार कम होता जा रहा है। यदि ऐसा ही चलता रहा तो एक समय ऐसा आएगा जब समाज से बालिकाओं की संख्या बहुत कम होगी। लेकिन इस बात को हम बेहतर मान सकते हैं कि कुछ वर्षों में बालिकाओं की संख्या में वृद्धि हो रही है, लिंगानुपात में सुधार आया है, लेकिन इस सुधार की अभी बहुत अधिक आवश्यकता है। आवश्यकता है बालिकाओं को बढ़ावा देने की, आवश्यकता है समाज में उन्हें बराबर का स्थान प्रदान करने की, आवश्यकता है बालिकाओं को उच्च शिक्षा प्रदान करने की, आवश्यकता है पुत्र प्राप्ति के मोह को समाप्त करने की। यदि इन तत्वों पर हम शामिल होंगे, इन तत्वों पर विशेष जोर देंगे, तो एक समय ऐसा आएगा जब बालिकाओं की संख्या में भी वृद्धि हो सकेगी। लेकिन तब तक हमें चाहिए कि बालिकाओं को संरक्षण प्रदान करें, उन्हें सुरक्षा उपलब्ध कराएं, ताकि बालिकाएं समाज में सर उठाकर बराबर का दर्जा प्राप्त कर अपना जीवन यापन कर। आज के लिए इतना ही काफी है। इससे संबंधित अन्य बातों की चर्चा